जो अपने मुल्क की नहीं हुई, जो अपने मिट्टी की नहीं हुई, वो हमारे मिट्टी की कहाँ से होगी? आतंकवादी ना कसम खा के ही आता है कि मैं मर भी जाऊँगा। उसके सीने में आप बम लगा दीजिएगा, वो हँसते-हँसते कुर्बान हो जाएगा। सीमा हैदर और उनके बच्चों को कम से कम 6 महीने तक के लिए तो अपने गिरफ्त में रखना ज़रूरी है। फिर भी अगर कह दिया जाए कि देश के लिए शहीद हो जाओ, तो मैं गोली खा लूँगी और हँसते-हँसते कहूँगी, जय हिंद, जय भारत। उसी चीज़ का फ़ायदा कहीं न कहीं हो सकता है कि पाकिस्तान उठा रहा हो, क्योंकि पाकिस्तान पे हम कभी भरोसा कर ही नहीं सकते। अगर आप सच में सही हैं, देन वेल एंड गुड, क्या ही दिक्कत है? लेकिन आपको इतना ड्रामा करना पड़ रहा है, जय श्री राम के नारे लगाने पड़ रहे हैं, लोगों को प्रूफ करना पड़ रहा है। बयान जब आता है तो कहती है कि पबजी से हम लोग व्हाट्सएप पे आए और व्हाट्सएप पे हम लोग वीडियो कॉल करके हम उसको पाकिस्तान दिखाया करते थे, वो हमको हिंदुस्तान दिखाया करता था। तो मनीष कश्यप को आप गिरफ्तार करके अंदर भेजे हुए हैं। अब देखिए, खुलेआम सचिन जैसे लोग जो हैं पबजी से किसी को फँसाते हैं या जो करते हैं और वीडियो कॉल पे हमारे फँसाते हैं या हनी ट्रैप का शिकार होते हैं। देखिए एकदम, मैं ये बात क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि पाकिस्तान हमारा एनिमी कंट्री है, उसे हम अपना गली क्यों दिखाएँ? वहाँ से अगर कोई महिला, वो भी 4 बच्चे को लेकर कोई एंट्री करता है, तो ये बहुत बड़ी भूल और बहुत बड़ी चूक होगी हमारे देश के सुरक्षा में। भारत की सीमा को क्रॉस करना किसी के मतलब बस की बात नहीं है, जब तक कोई इसको सहारा ना कर दे। ये हाथ है ना जो आप देख रहे हैं, ये हाथ चाइना में था मेरा और मेरा शरीर इंडिया में। ऐसे आए हम लोग और वहाँ पे जो आर्मी की सुरक्षा है वो बहुत ही टाइट। चाइना वाले भी उतने ही टाइट से देख रहे थे, एकदम निगरानी दे रहे थे। मैं देखी आँख से, पहली बार मैंने देखा इतना कड़ा सुरक्षा कहीं। और उस वो सुरक्षा से कोई हमारे घुस जाए अंदर। नमस्कार, मेरा नाम अंकित भारद्वाज है और आप पब्लिक प्रोल पॉइंट्स देख रहे हैं। देखिए अभी हमारे पूरे भारत में सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ा ट्रेंड चल रहा है जिसमें सीमा हैदर पाकिस्तान से चल करके, पाकिस्तान के कराची से चल करके हिंदुस्तान के ग्रेटर नोएडा पहुंच जाती है और वहीं उससे पहले नेपाल में एक लड़के से मिलती है जिसका नाम सचिन मीना होता है और उसके साथ हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी करती है। और उसके बाद और भी बवाल पे बवाल मचता चला जाता है। अभी हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट अर्निका जी हैं और लॉ के स्टूडेंट भी हैं। इनसे हम लोग इस पर जानकारी लेते हैं चूँकि कहा जा रहा है कि हमारे देश के लिए एक सुरक्षा का मामला, सुरक्षा में चूक का मामला उठता है। इसके लिए हम इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका और आपके दर्शकों का जो मुझे सुन रहे हैं। अच्छा, सबसे पहला सवाल होगा कि पाकिस्तान से कोई महिला चल करके 4 बच्चे को उठा मतलब साथ में ले करके और नेपाल होते हुए, नेपाल में शादी करके, नेपाल में रुक करके उसके बाद हिंदुस्तान भी पहुँच जाती है और सुरक्षा एजेंसी उसको रोकती नहीं है और कैसे पहुँच जाती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। जी हाँ, मैं भी बहुत शॉक्ड में हूँ कि आखिर भारत की सीमा को क्रॉस करना किसी के मतलब बस की बात नहीं है, जब तक कोई इसको सहारा ना कर दे। और सीमा हैदर जैसी एक महिला जो कि अपने आप को 5वीं कक्षा पास बताती है सिर्फ़, ऊपर से 4 बच्चे साथ में भारत की सीमा को क्रॉस करते हैं, वो भी चुपके से। ये बहुत ही शर्मनाक बात होगी हमारे देश के लिए। मुझे कहने में भी बहुत अच्छा नहीं लग रहा, बहुत खराब ही लग रहा है कि हमारे देश में अब कोई घुसता है तो एक महिला के आड़ में, 4 बच्चों के आड़ में, क्योंकि सारा लगता है कि पूरे देश दुनिया में ये खबर फैल चुकी है कि हम जो हैं भारतीय दिलदार होते हैं। लेकिन एक यह भी तो सवाल उठ जाता है कि एक महिला जब प्रेम प्रसंग का मामला पबजी से खेल करके बिल्कुल, और बिल्कुल। यहाँ तक पहुँच जाती है, तो ऐसा ऐसा कई मामला हो सकता है जब एक महिला अंदर आ सकती है, तो ऐसे तो बहुत सारे लोग अपने हमारे हिंदुस्तान में घुस सकते हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं? अगर एक लड़की जो एक महिला है वो घुस गई, तो अब तो और भी घुसपैठ सोचेंगे कि घुस जाएँ। बहुत आसान ही दिखेगा। मैं सीमा हैदर को घुसपैठ नहीं कर रही हूँ, ये मैं उसको नाम नहीं दे रही हूँ। लेकिन देश की सुरक्षा की जब बात आ रही है, तो मेरा इस पे ऑब्जेक्शन है। मेरा है ऑब्जेक्शन। अगर कोई कहता है कि तुम कौन हो ऑब्जेक्शन देने वाली? मैं भारत की आज़ाद नागरिक हूँ और देश की सुरक्षा में जितना हाथ आर्मी का है ना, उतना हाथ हमारा भी है। एक दूध बेचने वाले का भी है सबका और दायित्व बनता सबका है। दायित्व है और आपका भी दायित्व है। बिल्कुल। उस नाते मैं देश की सुरक्षा के लिए इसकी माँग करती हूँ कि सीमा हैदर पे जाँच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए कि आखिर आप यहाँ कैसे आईं? अगर आप सच में सही हैं, देन वेल एंड गुड।
क्या ही दिक्कत है? लेकिन आपको इतना ड्रामा करना पड़ रहा है, जय श्री राम के नारे लगाने पड़ रहे हैं, लोगों को प्रूफ करना पड़ रहा है। तो कोई चोरी करता है ना, वो प्रूफ करेगा कि हम चोरी नहीं किए। आखिर अगर ये सही है, तो इसको इतना वक्तव्य देने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? आप सोचिए, दूसरे जगह से कोना-कोना ढूँढ कर कोई अनपढ़ महिला इतना शातिरगिरी से हमारे भारत की सीमा को लांघ जाए, ये इम्पॉसिबल है। मैं आपको बता दूँ कि जनवरी में मैं गई थी चाइना के बॉर्डर पे, नाथुला, वहाँ गई थी। वहाँ का जो मैंने सिस्टम देखा, आज भी मेरे मोबाइल में वो तस्वीर है। फ़ोन तक वहाँ पे ले लिया जा रहा था, ज़्यादा अगर ट्रिंग-व्रिंग करो। एक फ़ोटो लिया, निकलो। वहाँ पे ज़्यादा देर रुकने नहीं दिया जा रहा था, एकदम बॉर्डर पे थे। समझिए, ये हाथ है ना जो आप देख रहे हैं, ये हाथ चाइना में था मेरा, और मेरा शरीर इंडिया में। ऐसे आए हम लोग, और वहाँ पे जो आर्मी की सुरक्षा है वो बहुत ही टाइट। चाइना वाले भी उतने ही टाइट से देख रहे थे, एकदम निगरानी दे रहे थे। मैं देखी आँख से, पहली बार मैंने देखा इतना कड़ा सुरक्षा कहीं। और उस वो सुरक्षा से कोई हमारे घुस जाए अंदर। और मैं बता दूँ, एक वो बिछा रहता है, बम वगैरह फिट रहता है। हाँ, माइन्स, एग्ज़ैक्टली, वो माइन्स फिट रहते हैं। आपको मैं बता दूँ, माइन्स फिट रहते हैं। अगर कोई भी चाइनीज़ आर्मी एक कदम भी हमारे भारत की सीमा में रखता है, एक कदम, जैसे मान लीजिए, एकदम फैक्ट बात बता रही हूँ, यहाँ मैं हूँ और यहाँ चाइना है, ऐसे था भैया। और अगर चाइनीज़ आर्मी यहाँ पे पैर रखेंगे ना, तो वो ब्लास्ट हो जाएँगे। ऐसा है, हमारे भारत की सीमा के चारों तरफ ऐसे माइन्स और आर्मी की सुरक्षा तैनात है। वहाँ से अगर कोई महिला, वो भी 4 बच्चे को लेकर कोई एंट्री करता है, तो ये बहुत बड़ी भूल और बहुत बड़ी चूक होगी हमारे देश के सुरक्षा में। और कैसे भरोसा करें, चूँकि जो भारतीय मैं हैं इसके दावे से इसलिए बोल रही हूँ, कोई कहेगा कि अरे ये ऐसे ही उड़ रही है। मैं होकर आई हूँ, मैं होकर आई हूँ ऐसे सीमा, जबकि चाइना और इंडिया का आप जानते ही हैं क्या, और वहाँ के मैं सीमा से होकर आई हूँ। अगर किसी को भरोसा ना हो, तो जाइए नाथुला घूम के आइए, जाइए इंडिया और चाइना का बॉर्डर है, वहाँ घूम के आइए। आप खुद कहेंगे कि रूपम जो बोल रही थी, वो 100% सत्य था। और उससे भी बड़ी बात, हमारे भारत देश में जितने भी लोग हैं सारे कोई मानते हैं कि पाकिस्तान सबसे बड़ा दुश्मन है हिंदुस्तान का। लेकिन उसके बावजूद जब हिंदुस्तानी लोग हिंदुस्तानियों पर भरोसा नहीं करते, उनको पाकिस्तान भेजने की बात करते रहते हैं, तो वहीं पाकिस्तान से कोई आकर के हमारे हिंदुस्तान में रहता है। और ऐसा ये भी सवाल प्रश्न चिन्ह बन जाता है कि ऐसे-ऐसे जब एक महिला आ सकती है, 4 बच्चे को लेकर के आ सकती है, तो वैसे-वैसे कितनी महिलाएँ, कितने पुरुष भी तो आ सकते हैं। आप देखिए, हमारा जो देश है ना, कहते हैं पुरुष प्रधान देश है, लेकिन आज के डेट में, आज के सिनेरियो में महिलाओं को भी उतनी ही बराबरी दी जा रही है। तभी तो हम और आप आज के डेट में, आज 2023 जो चल रहा है ईस्वी, उसमें हम और आप बराबरी में बैठे हुए हैं, ठीक? और आप मुझे इज़्ज़त भी देते होंगे, भले कितना जीन्स टॉप पहन लूँ मैं, भले कितनी भी मॉडर्न हो जाऊँ, लेकिन नारी होने की वजह से आप मुझे सम्मान देते होंगे। अगर 2 मैं बात आपको बोल भी दूँगी ना, तो लड़की होने के नाते आप छोड़ भी देंगे। गलत बोली? नहीं? तो उसी चीज़ का फ़ायदा कहीं न कहीं हो सकता है कि पाकिस्तान उठा रहा हो, क्योंकि पाकिस्तान पे हम कभी भरोसा कर ही नहीं सकते। बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं कट्टर भारतीय हूँ, और मैं नहीं पाकिस्तान पे भरोसा कर सकती। हाँ, सारा देश मेरे लिए इक्वल है, लेकिन अपना देश मेरे लिए सर्वोपरि है। शत प्रतिशत बात है, लेकिन देश की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक बर्दाश्त नहीं किए, क्योंकि देखिए बात ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं बर्दाश्त है, जाँच भी नहीं बैठी है। अगर जाँच बैठ जाती है, देन वेल एंड गुड, उसमें पता चलेगा कि ये सीमा हैदर कितनी सत्य है। और सवाल कहाँ से उठ रहा है, क्यों आप मेरे पास आए पता है? मैंने क्यों इस पे ज़िक्र किया? रीज़न ये है कि वो बोल रही है 5वीं पास हूँ, 6 पासपोर्ट कहाँ से आए? आप 4 बच्चे की माँ, आपको इतना समय मिल ही नहीं सकता। मैं तो अभी शादीशुदा नहीं हूँ, मेरे बच्चे भी नहीं हैं, फिर भी मेरे पास एक पल समय नहीं है। एक सवाल और यहाँ पर बनता है, चूँकि जब वो आती है, तो जाँच हुई थी, कुछ कहा गया था, उसको रोका गया था, वहाँ से कुछ पूछताछ 24 घंटे या 48 घंटे पूछताछ हुई थी। लेकिन उसके बाद जब बात आती है, जब वो यहाँ पर पहुँचती है और अगले ही दिन वहाँ पर पहले तो हिंदू रीति-रिवाज से शादी कर लेती है। 4 बच्चे को उसका जो लड़का मतलब हस्बैंड, सो को अभी जो नया-नया हस्बैंड बना है सचिन मीना, उससे भी बड़ी बात है कि उसका बयान जब आता है तो कहती है कि पबजी से हम लोग व्हाट्सएप पे आए और व्हाट्सएप पे हम लोग वीडियो कॉल करके हम उसको पाकिस्तान दिखाया करते थे, वो हमको हिंदुस्तान दिखाया करता था। ऐसा-ऐसा बयान उसका है, अभी नेशनल मीडिया पे आया है।
और यह भी कहती है कि उसने मुझे सारा कुछ बताया कि कैसे-कैसे आना है। तब तो यह भी सवाल उठता है कि वह लड़का पर भी जाँच होनी चाहिए? बिल्कुल, बिल्कुल, अगर ऐसी चीज़ें हैं, तो होनी चाहिए। क्योंकि मैं आपको बता दूँ सीमा पे मोबाइल ऐप जैसे हम भारतीय सेना टूरिस्ट प्लेस उसको समझ के जाते हैं और बस फट से फ़ोटो क्लिक किए, सोशल मीडिया पे डाल दिया ऐसा, ठीक है? लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ज़्यादा भी इसको शेयर नहीं करना है, अलाउड ही नहीं है क्योंकि देश सुरक्षा की बात आती है और जब देश की सुरक्षा की बात आती है, तो बिना कोई वारंट, बिना कुछ के हम किसी को भी हिरासत में ले वो सकते लोग हैं। का उन लोगों का बयान आ रहा जैसे है। आप देख लीजिए मनीष कश्यप को, हुई ना गिरफ्तारी, हुँ, छूट नहीं ना रहा है। अरे! तो मनीष कश्यप को आप गिरफ्तार करके अंदर भेजे हुए हैं। अब देखिए खुलेआम सचिन जैसे लोग जो हैं पबजी से किसी को फँसाते हैं या जो करते हैं और वीडियो कॉल पे हमारे फँसाते हैं या हनी ट्रैप जो का कि शिकार होते हैं। देखिए एकदम मैं ये बात क्यों बोल रही हूँ क्योंकि पाकिस्तान हमारा एनिमी कंट्री है, उसे हम अपना गली क्यों दिखाएँ? क्यों दिखाएँ? हो सकता है वो और ऊपर से दिल्ली, नोएडा, यूपी ये तो और भी बहुत बड़ा हमारे देश की सुरक्षा में चूक हो सकती है क्योंकि आए दिन हम सुन रहे हैं कि दिल्ली को उड़ाने की धमकियाँ मिल रही है और चूँकि हमारे देश की राजधानी भी दिल्ली है और संसद भवन हो या जो वहाँ वही है और मुंबई में तो हो ही चुका 26/11 हमला 2008 में हुआ था, वो तो याद ही है हमें। अब कैसे इसको नज़रअंदाज किया जा सकता है? ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि ये हमारे मुल्क, हमारे देश की शांति और अमन का बात है। नुकसान सकते हैं। उस पे लेकिन लेकिन एक सवाल यहाँ पर और उठता है कि वो महिला और वो जो सचिन मीना है, दोनों जब बयान देते हैं सोशल मीडिया पर या फिर नेशनल मीडिया पर तो कहते हैं कि मैं जब तक ज़िंदा हूँ तब तक इसको पाकिस्तान जाने नहीं दूँगा। और जो पाकिस्तान की लड़की है सीमा हैदर वो कहती है कि जब तक मतलब मैं या तो यहाँ पे मर जाऊँगी, ज़हर खा लूँगी लेकिन मैं पाकिस्तान नहीं जाऊँगी। ज़हर खाने वाला और ज़हर उससे भी घोलता बड़ी ही बात है। उससे भी बड़ी बात, उसके बच्चे हिंदुस्तान ज़िंदाबाद का नारा लगाते हुए घूम रहे हैं। उससे भी बड़ी बात और अब आपको बता दूँ कि सीमा हैदर और जो वो सीमा हैदर सीधा बयान देती है सोशल मीडिया पर कि मेरे बच्चे 3-4 दिन से यहीं पे पड़े हुए हैं, है ना? पढ़ाई इनकी नहीं चल रही है, तो इनको स्कूल में एडमिशन भी कराने का तुरंत आते के साथ डिमांड भी कर दी है। देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि अभी कहीं स्कूल वगैरह में एडमिशन ना हो क्योंकि यहाँ पे सब एक्सेप्शन है। सरकार से डिमांड कर रही है। नहीं, ये एक्सेप्शंस है ना, हुँ, क्योंकि हमारे देश की सुरक्षा की बात आ रही है, इसलिए मैं स्टॉप लगा रही हूँ क्योंकि हमारे देश में जो भी लोग आते हैं, अगर वो यहाँ के सिटीज़न है, तब उन पे कुछ लागू होता है। लेकिन फिर भी हमारे देश की सीमा को क्रॉस कर दिया, तो वो लॉ जो हम लोगों पे बाउंडेड है, वही लॉ उन पे भी बाउंडेड है, बिल्कुल। ठीक है? लेकिन फिर भी देश की सुरक्षा को नज़र में रखते हुए सीमा हैदर और उनके बच्चों को कम से कम 6 महीने तक के लिए तो अपने गिरफ्त में रखना ज़रूरी है, क्योंकि देश की सुरक्षा की बात है। क्योंकि देखिए, आतंकवादी ना कसम खा के ही आता है कि मैं मर भी जाऊँगा। उसके सीने में आप बम लगा दीजिएगा, वो हँसते-हँसते कुर्बान हो जाएगा। मुझे ही अगर पाकिस्तान भेज दिया जाए तो या कहीं भी भेज दिया जाए, देशभक्ति से बड़ा भक्ति कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मुझे भी अगर कह दिया जाए कि देश के लिए शहीद हो जाओ, तो मैं गोली खा लूँगी और हँसते-हँसते कहूँगी, जय हिंद, जय भारत, मैं शहीद हो रही हूँ अपने देश के लिए। तो बस वही चीज़ उसके लिए भी किसको अपना मुल्क प्यारा नहीं होता है? अपने प्यार के लिए कोई अपना मुल्क छोड़ दे और वो ये बोले कि 5वीं पास है और वो ये बोले कि मुझे लैपटॉप भी आता है 5वीं पास होने के बाद भी, यानी मैं अनपढ़ हूँ। वो ये बोले कि मुझे फराटेदार इंग्लिश आती है, वो ये बोले कि मैं जय श्री राम के नारे लगाऊँगी और जय श्री राम का वो पहनी हुई भी है। उसको हर वक़्त अपने आप को साबित करना पड़ रहा हो और वो अपने मुल्क को छोड़ने की बात अपने कर मुल्क रहा की है। नहीं हुई तो हिंदुस्तान की, सचिन की क्या होगी? जो अपने मुल्क की नहीं हुई, जो अपने मिट्टी की नहीं हुई, वो हमारे मिट्टी की कहाँ से होगी? चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। देखिए अभी हमारी बात अर्निका जी से हो रही थी जो कि सोशल एक्टिविस्ट और उससे भी बड़ी बात ये लॉ की स्टूडेंट है, कानून जानती हैं। तो सोचा हमने भी कि इनसे भी कुछ बातचीत कर लिया जाए, कुछ डिस्कशन कर लिया जाए और आपको जो भी जानकारी हो, आपके पास तक पहुँचा दिया जाए। आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या सोचते हैं? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ चूँकि हमारे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहा है, तो इसके बारे में भी आप क्या सोचते हैं? इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।